100 मिनट के अंदर वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। अब इसी को अब हम करेंगे जी, हमने 1 किलोमीटर फाइंड करना है, तो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे। अब 9/10 बच गया, अब इसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, मैं करता हूँ जी 919 और फिर 919 और यहाँ पर ये हमारे पास एक अपनी तरफ से 1 बच गया ना, रिमेन 1 आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगाएंगे इसके साथ, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगा। फिर 919 हो जाएगा तो वो 1.111 चलता जाएगा, तो 1.11 ये हमारे पास आंसर आ गया। जिसकी मैथ अच्छी है वो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर लेता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट वो सेकंड वाला बी वाला 1.11 मिनट। और आगे हमारे पास यही है कि इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो। अब यहाँ पर आफ्टर का वर्ड भी उन्होंने ऐड कर दिया है, तो हम वैसे ही करेंगे इसको आफ्टर के हिसाब से। तो हमारे पास क्या है जी, फ्राइडे क्या है, वो यस्टरडे को है। ठीक है, तो फ्राइडे को अगर यस्टरडे है तो हमारे पास आफ्टर टुमारो क्या होगा। चलिए मैं करता हूँ जी, यहाँ पर फ्राइडे लिख देते हैं। फ्राइडे के बाद हमारे पास क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे के बाद आता है संडे, संडे के बाद मंडे आता है, तकरीबन इतना तक ही चलते हैं। तो फ्राइडे हमारे पास क्या है, वो है यस्टरडे। तो टुडे क्या होगा, सैटरडे होगा, और हमारे पास टुमारो क्या होगा, संडे होगा। लेकिन आफ्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, टुमारो से भी हमने एक दिन आगे जाना है, तो मंडे आ जाएगा। सो मंडे इज़ द आंसर। तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पर निकल के आया वो फर्स्ट वन है, जो कि मंडे है। ये वाले भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं जिसके अंदर कोई डिजिट्स नहीं होते। अभी हमारे पास कोई मैथ सीरीज़ का आ गया, और ये भी बड़े आसान से ही होते हैं, इसमें कोई इतनी जो है ना मुश्किल नहीं होती। इसके अंदर देखिए कि जी हमारे पास ये 115 है, फिर 170 है, और फिर 235 है। मतलब ये इस तरह पेयर बन रहे हैं, और इससे नीचे वाले जो है ना हमारे पास उस तरह पेयर बन रहे हैं। ये 55 है, ये फिर 65 बन गया, और यहाँ पर इसका पहले आंसर आएगा। तो 55 के अंदर हमने 10 ऐड किए तो 65 बन गया। 65 में हम फिर 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 75। तो 75 यहाँ पर बी नंबर पर है, तो बी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा, 75 आ जाएगा। उसके बाद ही हम देखते हैं हमारे पास आफ्टर री अरेंजिंग यहाँ पर एक वर्ड है जिसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है ना उन्होंने बेतरतीब किए हुए हैं, इट इज़ नेम ऑफ। तो जब हम इसको तरतीब देते हैं तो हम ये हमारे पास क्या बन जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है जी PARIS, पेरिस बन जाता है। यहाँ पर डबल एस बाय मिस्टेक लिखा गया, तो पेरिस जो है वो एक कंट्री का नाम है। तो हमारे पास ये वाला पेरिस जो है ना हमारे पास वो एक सिटी का नाम है। मुझे अब याद भूल गया सिटी है या कंट्री है, या आप जो है ना वो कर दीजिएगा आंसर बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आप जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, चलें सिटी लगा देता हूँ या जो भी कंट्री वगैरह। चलें जी, हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं। अब 90% ऑफ द 70 है, ये हमारे पास आ गया परसेंटेज वाले। तो परसेंटेज को आप देखिएगा कि हमारे पास ये 0 से 0 कट जाएगा, और 9 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, तो ये तकरीबन आप 10 से 70 और 7 माइनस करें तो ये 63 आ जाएगा। तो 63 हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। मैंने 9 को मल्टीप्लाई किया है सिंपल 7 से, क्योंकि 70 मल्टीप्लाई बाय 90 जो है वो हमारे पास परसेंटेज है। 0 से 0 कट जाता है और हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हमारे पास 63 आ गया। ये हमारे पास कुछ जो है ना मेथड्स हैं परसेंटेज को करने के, जो कि हम अपनी क्लासेस वगैरह के अंदर बताते हैं। और ये बिल्कुल हमारे पास टाइम सीक्वेंस का अगेन रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर इफ़ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे देन द 12th डे विल बी। अब हमारे पास सेकंड डे जो है वो मंडे है, तो 12th डे क्या होगा, सेकंड डे के अंदर आपने 7 ऐड किया तो हमारे पास 9 को फिर क्या बन रहा है, मंडे बन रहा है। अगर 9 को मंडे बन रहा है तो हमारे पास 10 को क्या बनेगा, 10 को ऑब्वियस ट्यूसडे बनेगा, 11 को हमारे पास वेडनेसडे बनेगा, और 12 को हमारे पास क्या बनेगा, थर्सडे। तो थर्सडे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर फर्स्ट वाला, या यहाँ पर क्या है, ये हमारा आंसर है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये भी 90% ऑफ द 70 है, अभी हमने किया, ये 63 आ जाएगा, क्योंकि 7 को 9 से आपने मल्टीप्लाई करना है। और सेकंड लेटर व्हेन एग्रीमेंटेड इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली। देखिए एक अल्फ़ाबेटिकली पूछता है और एक वो पूछता है डिक्शनरी के अंदर। अब मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल करवा देता हूँ, डिक्शनरी का शायद बाद में आए, तो डिक्शनरी का हम बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना वो एक वर्ड है AUGMENT, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देख लिख देता हूँ। U है, G है, M है, और E है, N, और यहाँ पर T, और फिर E, और फिर ये D आ गया। अब इसमें सिंपली आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किस तरह करना होता है, A, B, और यहाँ पर आ गया C, और ये आ गया D, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, E आ गया।
अब इसमें बड़ा इजी सा होता है कि जो अल्फ़ाबेट किस अल्फ़ाबेट से मैच कर रहा हो फर्स्ट नंबर पे, वो हमारे पास फर्स्ट होता है। तो ए यहाँ पर ये पहला ए से मैच कर रहा है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लेटर। और ये वाले नहीं मैच कर रहे आपस में, ये भी नहीं कर रहा, तो ई के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड लेटर। ठीक है, तो सेकंड लेटर इसने पूछा हुआ था, तो सेकंड लेटर हमारे पास एगुमेंटेड के अंदर कौन सा है, ई वाला है, तो फर्स्ट वाला हमारे पास आंसर होगा। अगर फर्स्ट वाला पूछता तो वो ए होता, ABCDEFGH और आई, आगे कोई मिलता ही नहीं है, तो बस 2 लेटर ही आपस में यहाँ पर मैच करेंगे। हमारे पास जो इसका ऑप्शन है राइट वाला वो है जी ई वाला। और उसके बाद ही हम नेक्स्ट वन पे जाते हैं, लीप ईयर कम्स आफ्टर। तो लीप ईयर जो है ना वो कितने साल बाद आता है। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम के अंदर डिफरेंट सिनेरियो से पूछा गया, लेकिन इसका जो आंसर है वो तो वैसे 4 है, सारों को पता है। और लीप ईयर के अंदर होता क्या है, जो फेब है वो वैसे तो 28 डेज़ का होता है, लेकिन लीप ईयर के अंदर जब लीप ईयर आता है तो हमारे पास जो फेब होता है वो कितने दिन का, 29 डेज़ का। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है, उसकी जो बर्थडे है वो हर 4 साल बाद आती है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो वो 29 फेब को वो पैदा हुआ। 29 फेब को अगर कोई आदमी, आपको पता ना डेली बेस पे पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो बर्थ्स वगैरह होती हैं, तो अगर कोई भी चाइल्ड जो है ना वो बेबी, वो अगर 29 ऑफ फेब को लीप ईयर में पैदा होता है, तो उस बेचारे की जो बर्थडे है वो हर 4 साल बाद आएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये एक दिन आता कहाँ से है जो कि ऐड होता है, मैं आपको बता दूं। आपको जो एक साल होता है ना वो 365 दिन और 0.25 से मुराद होता है 6 आवर तकरीबन, मतलब ये 6 घंटे ज़्यादा होते हैं एक 365 दिन के आगे। तो 4 दफ़ा आप 6 आर को ऐड करें, 0.25 को 4 दफ़ा ऐड करेंगे, हमारे पास पूरे 24 घंटे बन जाते हैं। ठीक है, ये 28 आर जो है वो 24 आर क्या होता है, ये 4 साल के अंदर हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो 4 साल तक जब 24 आर टोटल हो जाते हैं, हम उसको उठा के किस में ऐड कर देते हैं, फेब के अंदर। तो 24 डेज़ का जो है 24 आर का एक दिन रात बनता है, तो एक डेट बनती है एक, तो हम उसमें ऐड करते हैं 28 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 29 का फेब जो है ना वो हमारे पास लीप ईयर जिसको आप कहते हो। तो ये हर 4 साल बाद ये रिपीट होता है, तो ये 4 इसका आंसर आ गया। आगे हमारे पास ये है, आउट ऑफ द 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, द परसेंटेज ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट। एब्सेंट स्टूडेंट की हमारे पास उसने परसेंटेज पूछी हुई है। टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट है, जिसमें 340 जो है ना, अब देखिए टोटल कितने हैं 500 स्टूडेंट, 340 क्या हैं वो तो हैं प्रेजेंट। तो एब्सेंट कितने हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं। तो वो हमारे पास कितने हैं, आप 500 में माइनस करें 340 को, तो हमें पता चल जाएगा तकरीबन 160 स्टूडेंट्स जो है ना वो एब्सेंट है। तो आपके पास टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास जो है ना वो 500 है, और उसमें जो एब्सेंट है वो कितना है, वो 160 है। तो आपने परसेंटेज जो है ना फाइंड आउट करनी है, तो 100 आप देख लें। तो इस जीरो से सॉरी ये 500 जो है ना वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 करना है। तो आप 2 सिफर्स इन 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरो से कट कर देंगे। अब हमारे पास 5 बचा, तो आप देख लें कि 5 को हमने 160 से डिवाइड करना है। तो आप देखें जी 5 ये हमारे पास 5 दिन 15, और हमारे पास 10 इधर 1 बच गया, तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 तो 10, तो 32% जो है हमारे पास क्या है जी एब्सेंट स्टूडेंट है। अच्छा, ये तो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट आ गए। अगर आपसे यही क्वेश्चन वो दे के ये पूछता कि परसेंटेज ऑफ द प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट की जगह वो प्रेजेंट पूछ लेता, जो कि पूछता भी है। तो अब हम किस तरह करते, तो हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर इतना आपको पता चल गया 32% जो है ना वो क्या है, वो एब्सेंट है। हमारे पास फिर प्रेजेंट कितने होते, बड़ा सिंपल सा है, आप वैसे दोबारा इसको कंप्लीट प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास तकरीबन बनेंगे 68%। ठीक है, क्योंकि 68% में जब आप 32% ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितने बन जाएंगे, ये पूरे 100% बन जाएंगे। तो हमारे पास जो एब्सेंट है वो सॉरी जो प्रेजेंट है वो 68 है, जो एब्सेंट है वो हमारे पास क्या है, वो 32 है। तो आपने इन जो है ना प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों के हिसाब से करना होता है। तो ये हमारे पास क्या है 32% इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 1 डजन पेंसिल्स प्राइस जो है ना वो 27 है, और 4 पेंसिल की प्राइस कितनी है। अब हमने इसको करना है, एक इसको करने के तरीके जो है ना वो 2-3 तरीक़ों से होते हैं। हम एक तरीके से देख लेते हैं। टोटल जो हमारे पास कितनी है जी 27 जो है ना वो पेंसिल्स हैं, और 1 डजन है, मतलब सॉरी 1 डजन पेंसिल है, और उसकी प्राइस जो है वो 27 है।
तो हमारे पास क्या है जी, डोज़न को हमेशा हम नीचे रखते हैं क्योंकि पर पेंसिल की कीमत हमने देखनी होती है, प्राइस देखनी होती है, पर डोज़न होता है हमारे पास। तो 27 है। अब हमारे पास कितने रिक्वायर नंबर हैं, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये 12 हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हैं, और ये हमारे पास 27 क्या है, ये प्राइस है। अब हमें सिंपल सा जो फाइंड करना है वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि हमारे पास 4 पेंसिल जो है ना उसकी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। तो अब पेंसिल्स हमारे पास 12 हैं, तो आप ऐसे डिजिट से डिवाइड करें 12 को कि हमारे पास 4 आंसर आ जाए, क्योंकि 4 पेंसिल हमने बनानी है ना, तो 4 पेंसिल बनाएं। तो आपने 12 को किस से डिवाइड किया कि 4 आंसर आए, तो 3 से मैं डिवाइड करता हूँ। 3 4 कितना होता है, 12 होता है। अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया 12 को, तो 3 से मैं 27 को भी डिवाइड करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम करेंगे 9, ठीक है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, 27। अब बड़ा आसान नहीं हो गया, हमारे पास ये सिंपल सा नज़र आ रहा है कि 4 पेंसिल की प्राइस 9 रुपये है। तो 9 कहाँ पर है, डी वाला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है। तो आप डायरेक्ट भी, वैसे ये इस तरह करना था कि एक डोज़न में से पहले आपने बताना था कि 1 पेंसिल की प्राइस कितनी है, और वो 1 पेंसिल की प्राइस निकालने के बाद आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन वो क्योंकि पॉइंट के अंदर आंसर आ रहा था, क्योंकि 12 जो है वो डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता 27 पे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें डायरेक्टली ही इसको फाइंड आउट करना पड़ा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये 9 आ गया। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वही है 90% ऑफ 90। दिस इज़ द नेशनल MCQ रिगार्डिंग द PMA लॉन्ग कोर्स, और ये हर दफ़ा लाजमी आता है। 0 को 0 से आप जो है ना कट कर दें और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो 9 9 81 हमारे पास इसका आंसर आ गया। और सेकंड लास्ट हमारे पास है कि 10 मैन डिग अ वेल इन 5 days, और हमारे पास हाउ मैनी डेज द विल टेक इफ़ द मैन आर 5। मतलब जो आदमी हैं हमारे पास टोटल वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 10 आदमी अगर एक कुआं 5 दिन के अंदर खोदते हैं, तो हमारे पास अगर आदमी 5 कर दिए जाएँ तो कितने दिन लगेंगे। बड़ा सिंपल सा है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपने एक तरीका देखना होता है कि ये 10 जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट्स होते हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करें 50 है, और एंड वाले पे आपने जो रिजल्ट होता है एंड वाले पे उस पर आपने डिवाइड करना होता है उसको। तो 5 को हमारे पास क्या आ गया 10, तो 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ा सिंपल सा होता है। अगर आप इसकी ट्रिक यूज़ करें तो ये आसान है काफ़ी। इसमें जो फर्स्ट डिजिट होता है और सेकंड डिजिट होता है, आप बात मेरी जहन में रखें, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को आपने करना है आपस में मल्टीप्लाई। फर्स्ट है 10, सेकंड है हमारे पास 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब जो रिजल्ट आया यानी कि जो आंसर आया उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, उसको आपने डिवाइड करना है उस नंबर से जो उसने पूछा हुआ है, जो उसने कम किया या ज़्यादा किया। तो 5 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो 10 इज़ द आंसर। ये हमारे पास जी हो गया। और उसके बाद जी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, और इसको चले मैं एक दफ़ा क्लिक भी कर देता हूँ। क्लिक करें ना करें भाई, हमें पता ही नहीं चलना यहाँ पर, वो एंड भी पता चलेगा। इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज़ संडे देन द 14th डे, बल्कि आप खुद ही कर लीजिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा ताकि आप भी एक क्वेश्चन जो है वो करें, क्योंकि टाइम से उसके हमने काफ़ी कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी को आज हमने 20 किए हैं, और मैं 20 करके 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करूँगा। और ये आप अगर देख लेते हैं ये वीडियोज़, ये ट्रिक्स की सीख लेते हैं, तो आपका वर्बल भी ईजिली जो है ना वो पास हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हमारे नोट्स जो है वो आप लाजमी बाय कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपका टाइम जो है ना वो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा 90+% जो है ना वो आपका टाइम बच जाएगा, और आप उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।